नमस्कार, प्राइम टीवी पर मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का दंगल, किसका होगा मंगल। सीतापुर की सरजमीन पर सियासत के सबसे बड़े सिकंदर उतर चुके हैं। बीजेपी ने पुराने चेहरे पर दांव खेलते हुए राजेश वर्मा को लगातार तीसरी बार टिकट दिया है, लेकिन दरअसल ये टिकट नहीं बल्कि ये जीत का टीका लगाने की भाजपाई कोशिश अंजाम दी गई है। अगली चाल चलने की बारी अब कांग्रेस की है। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। इन 17 सीटों में एक सीट सीतापुर की भी है। ये सीट कांग्रेस के पाले में आने के बाद पार्टी कार्यकर्ता बेहद सक्रिय हो गए हैं। सीतापुर की लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से सपा, बसपा और रालोद ने गठबंधन करते हुए बीजेपी से मुकाबला किया था, लेकिन बीजेपी ने यहां से बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी की मजबूत स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहां आने वाली 5 में से 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी का कब्जा है। तो पहले केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हम पर भरोसा किया है और उस भरोसे को मैं 100% साकार करूंगा। आने वाले चुनाव में सीतापुर की लोकसभा की सीट इस अवध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। ये मैं केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में ले लिया हूँ, उनको मैं कह दिया हूँ। अवध क्षेत्र की सबसे ज़्यादा लीड की सीट सीतापुर की होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। राजेश वर्मा ने बीएसपी की कैसर जहां को हराया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और रालोद का गठबंधन था। बावजूद इसके बीजेपी ने बसपा को मात दी थी। राजेश वर्मा ने बसपा कैंडिडेट नकुल दुबे को हराया था। लगातार तीसरी बार राजेश वर्मा को टिकट देकर बीजेपी ने कुर्मी वोटरों के बीच वही संदेश दोहराने का काम किया है जो बीते दोनों लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने किया था और उसमें बखूबी कामयाब भी हुई थी। – 2019 के लोकसभा चुनाव में उपविजेता रहे बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे इस वक्त कांग्रेस पार्टी में हैं और इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस प्रत्याशी कैसर जहां इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हैं। ऐसे में इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व 400 पार का नारा दे रहा है। हम सीतापुर की लोकसभा को 4 लाख पार का नारा दे रहे हैं और आप दिखेगा चुनाव में काउंटिंग के बाद आप मिलेंगे हमसे, आपको 4 लाख पार की लीड लेकर के हम सीतापुर को नेतृत्व प्रदान करेंगे। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 7 बार यहाँ से जीत दर्ज की है, लेकिन 1989 में जनता ने हाथ का साथ छोड़ दिया तो पिछले 35 सालों से कांग्रेस यहाँ से जीत के लिए तरस रही है। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ हुए अलायंस के बाद उसे समाजवादी पार्टी का साथ मिला है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद यहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। अपने सहयोगी मोहित मिश्रा और मिथिलेश गुप्ता के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, प्राइम टीवी। तो सीतापुर के चुनाव में पड़ताल में इतना, लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट और वहां के सियासी मुद्दे के साथ। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।